और दोस्तों, कैसे हालचाल। कल तो हमने कोई ट्रेड नहीं किया था क्योंकि कोई ट्रेड सिस्टम पे आया ही नहीं और मार्केट साइडवेज भी था। और इंडियन मार्केट में अच्छा मूव देखने को अपने को मिला है, तो उससे इन्वेस्टमेंट अच्छे से रिटर्न दे रहा है। बाकी चाय चाय पी रहे हैं। और बताओ, आपकी कैसी चल रही ट्रेडिंग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि एक छोटा सा चैलेंज अपन ले रहे हैं, 5,000 रुपये डालेंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उसको 6,000 बनाने की कोशिश करेंगे एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर, जिसमें भी आराम से बनेगा। हो सकेगा तो मैं थोड़ा लंबा ट्रेड, एक ही ट्रेड में बड़ा ट्रेड लेंगे, या तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने की कोशिश करेंगे, या बन रहा है तो एक ही ट्रेड के अंदर अपन 1,000 रुपये बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी ईजी। अपन 1 लॉट के अंदर काम करेंगे, पर ईजी है, पर जो करता है वो डिफ़िकल्ट होता है। मतलब करने पर पता चलता है कि डिफ़िकल्ट है। बाकी दिस इज़ नॉट फॉर हार्ड, वेरी इजी है। अगर आप ऐसे ऐसे चैलेंज ले तो उससे क्या होगा कि आपको वो अचीव भी आराम से हो जाएंगे और आपका डोक्यूमेंट रिलीज होगा दिमाग में। तो इसलिए छोटे छोटे चीज़ें छोटे छोटे चैलेंज लेते रहना चाहिए। तभी मैंने एक बहुत छोटा सा चैलेंज लिया है, मेरे साथ आप भी ले सकते हो इस चैलेंज को। तो मार्केट में बूम मचा दी भैया। मार्केट खुला है, गैप अप ओपन। यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिटर्न दे रहा होगा आप सोच सकते हो। क्या प्राइस इन्वेस्टमेंट करो मार्केट में, हमारा ट्रेडिंग के छाड़े मत लगो भाई। ट्रेडिंग करो तो अच्छी खासी तरीके से करो। बाकी आज होता है, अगर ये इसी रेंज में बंद होता है, ये यहाँ पे ही, मतलब जहाँ पर ये ओपन हुआ है 800 के ऊपर और 26,000 के बीच में ही कहीं पे क्लोज होता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। बाकी यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि ये रेंज जो है ना, यहाँ पर अगर स्टेबल होकर रुक जाता है इस रेंज के अंदर, तो यहाँ से फिर अच्छा खासी बाइंगनेस आ सकती है मार्केट के अंदर। देखते हैं किस प्रकार चलता है, पर ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और हो सके तो अच्छे स्टॉक्स या अच्छी ETFs वगैरह में ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आपके ट्रैप होने के संभावना वेरी हाई है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके के स्कैम चल रहे हैं। स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अच्छी जगह पे अच्छा स्टॉक्स, अच्छी ETFs वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे को प्रोटेक्ट करो, बनाने की बात तो बाद की बात है, बाकी प्रोटेक्ट करने की सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज हम एक चैलेंज लिया है, सुबह सुबह ही अपने दिमाग में थोड़ी सी हुआ था चल बल, छोटा सा ही, तो उसको भी आज अपन अभी डालते हैं इसके अंदर पैसा, और फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करेंगे, और इसके अंदर भी बिटकॉइन के अंदर काम करेंगे। एक लोड के अंदर ट्रेड मारेंगे, जितने स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखेंगे, बट टारगेट अच्छा खासा रखेंगे, और हो सकेगा तो 5,000 को 6,000 बनाने की कोशिश करेंगे। पर मैं इनिशियली इसके अंदर 5,000 कैपिटल डायरेक्टली नहीं डालने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पर डालूँगा एक लोड के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फंड मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है भैया। यहाँ पर जितना पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ होता है ना, वो पूरा पैसा आपका रिस्क पे होता है, क्योंकि मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड की तरफ आया और अगर मेरा स्टॉप लॉस वहाँ ट्रिगर नहीं होता है, तो जितना ही पैसा मेरा अकाउंट में पड़ा होगा ना, वो सारा जा सकता है। तो इसके अंदर मैं पेमेंट थोड़ा कम रखने की ही, जितना और रिक्वायरमेंट पड़ेगी और डाल देंगे भाई। मतलब मान के चलो कि 2,000 डालूंगा, तो 2,000 रुपये मेरे को 1,000 बनाना है, पर वो 2,000 नहीं है, वो ओवरऑल 5,000 है। पीछे बैकअप में मेरे पास पैसा पड़ा है, और ठीक है, तो वहाँ से मैं ओनली फॉर छोटा सा टुकड़ा डालने वाला हूँ, जिस पे मैं रिटर्न एज्यूम करता हूँ कि 5,000 पे मेरे को 1,000 चाहिए, ना कि 2,000 पे 1,000 चाहिए। 2,000 पे 1,000 मतलब कि 50% का रिटर्न इन 1 डे, इन वन वीक। दिस इज़ बहुत मुश्किल से पॉसिबल है, और बनते ऐसी बात नहीं, पर ऐसे में बनाने लग जाऊँ तो यार क्या ही चाहिए, समझ रहे हो। देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में भी आपको शाम को मैं अपडेट करूँगा। तो मैं क्रिप्टो मार्केट के ट्रेड को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। प्रीवियस डे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है, मतलब रेड कैंडल पे मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद अभी प्राइस रुक रही है, और नीचे से भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मतलब प्राइस यहाँ से बहुत बार ट्राई किया, इस टाइम पे भी ट्राई किया, पर इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है। और ऊपर से भी देखोगे तो यहाँ से जो मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है, वो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। मतलब प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे,
फिर इसके बाद ऊपर आके वापस नीचे की तरफ जाने की प्लानिंग बना रही है। पर ये एक इम्पोर्टेंट रेंज बनी हुई है। अगर प्राइस डायरेक्टली स्पीड से नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पर जितने भी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके एसएल हिट हो सकते हैं और प्राइस नीचे की तरफ मतलब 90,000 तक भी अपने को जाती हुई देखने को मिल सकती है। 90, 70, 80 तक भी जाती देखने को मिल सकती है फास्ट मोमेंटम के साथ में। बाकी जब तक ये इस रेंज में है तब तक मार्केट फंसा हुआ है। और अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीवियस जो 4 घंटे का जो मार्केट में क्लोजिंग दी है वो एक डोजी टाइप में हैमर टाइप कैंडल बनाई है। उसके बाद जो कैंडल बनी है वो एक भी हैमर टाइप है पर उसकी बुलिशनेस अच्छी खासी उसमें शो करी है। पर हो सकता है कि प्राइस और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस 4 आवर पे तो यहाँ पर आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर भी मार्केट फंसा हुआ है क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है। तो जिधर भी जो जीतेगा वो उसको ले जाएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, पर यहाँ से वापस बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पर अपने को डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर जितने भी बायर एक्टिव हुए तो उनके एसएल इसके नीचे होंगे, तो एसएल हंट होंगे वापस नीचे। इनके एसएल हंट होंगे तो स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर आके रुकने की कोशिश करेगा। पर अगर यहाँ पर भी निकलता है तो जितने भी बायर यहाँ पर कहीं पे एक्टिव होंगे तो उन सभी के एसएल इसके नीचे हो सकने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। तो अगर यहाँ पे मार्केट निकलता है तो फिर 90,000 तक अपने को जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से जब बायर एक्टिव हुए थे तो अब इनके एसएल 98,000 के पास में होंगे। तो 99,000 पे हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। बाकी नहीं आता है तो प्राइस अभी यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है यहाँ तक और नीचे भी जा सकता है यहाँ तक। तो अभी तक अपने पास थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये बहुत लिक्विडेट है। मतलब आप देखो तो यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेडिंग करे, अप डाउन एंड अप एंड डाउन, मतलब वॉलेटिलिटी के साथ में फंसा हुआ है और मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के बजाय थोड़ा वेट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेंड मैं ऊपर का ट्रेड मारूंगा तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और ऊपर का लगा दूंगा मतलब नीचे का लगा दूंगा तो ऊपर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक बड़ा एसएल भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक पूरा ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रेड का सिनारियो चल रहा है और ओवरऑल सेलिंग भी अच्छी खासी है और इस लेवल पे बाइंग एक्टिव है, इसलिए बायर भी अच्छे खासे एक्टिव हुए। तो हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ भी चली जाए, हो सके प्राइस नीचे की तरफ भी चली जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपन वेट करना ही पसंद करेंगे। इस IPO का अलॉटमेंट हो जाता, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलता। अलॉटमेंट नहीं मिला तो लिस्टिंग गेन भी नहीं मिला। बाकी अच्छी कंपनी है, भरोसा नहीं आगे नीचे चले जाए, क्या भी हो सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर IPO इन्फॉर्मेशन कि अपने को तो नहीं मिला, पर लिस्टिंग गेन अच्छा खासा 12% का हुआ है। पर उसके बाद में अच्छी खासी बाइंग अप्रोच आई है, जिसके कारण से 22%, 23% का रिटर्न दिखा रहा है अभी।